राधे राधे एवरीवन। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको दिवाली पूजन की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। बहुत ही कम सामान के साथ और बहुत ही सरल तरीके से माता लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, दिवाली पूजन हमें कैसे करना है, तो चलिए पूजन शुरू करते हैं। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया जाता है और पूजन शाम के समय किया जाता है। सबसे पहले जिस भी जगह पर आप पूजा करना चाहते हैं उस जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे और चौकी लगा लेंगे और चौकी पर लाल या पीले कलर का कोई भी वस्त्र बिछा लेंगे। उसके बाद माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की कोई भी फोटो अथवा मूर्ति है आपके पास, उसे हम चौकी पर विराजमान कर लेंगे। आप चाहें तो नए लक्ष्मी गणेश जी भी ला सकते हैं, या अगर पुरानी मूर्ति हैं तो आप उसको गंगा जल के छींटे लगाकर स्नान करा सकते हैं। उसके बाद ही हम चौकी पर विराजमान करेंगे। या आप चाहें तो कैलेंडर की भी पूजा कर सकते हैं। कुछ हम पैसे रखेंगे और सोने चांदी की चीज़ें रखेंगे। अगर आप नई सोने या चांदी की चीज़ें लाए हैं तो वो रख सकते हैं, अगर नई हैं तो आप पुरानी भी चीज़ें रख सकते हैं। साथ में ही चांदी का सिक्का भी रखेंगे। चांदी, सोना, पैसा, ये सब हम माता लक्ष्मी के स्वरूप के पास ही रख देंगे। रोली, हल्दी, कुमकुम से हम तिलक करेंगे और कलश के कंठ पर हम कलावा बांध देंगे, क्योंकि कलश के कंठ को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है। एक प्लेट में चावल रख देंगे, उसके ऊपर हम पानी वाला नारियल रखेंगे। आप चाहें तो फूल भी रख सकते हैं। अगर आप पानी वाला नारियल रख रहे हैं तो आपको तिलक करना है, उसके ऊपर कलावा बांधना है, उसके बाद ही आपको पानी वाला नारियल रखना है। और नारियल का जो मुख है वो अपनी तरफ होना चाहिए। कलश पर हम इसी प्रकार से नारियल रखेंगे। इस तरह से हमारी कलश की स्थापना हो जाएगी। घर में जो भी धन है आपके पास, सोना चांदी, तो आप उन्हें चौकी पर रखकर पूजन कर सकते हैं। कुछ लोग सारे रुपए और गहने रखकर लक्ष्मी पूजन करते हैं। आप चाहें तो एक सोना और चांदी का और कुछ पैसे रखकर भी ये लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। ये सभी धन माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और आप धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन जो भी बर्तन खरीद कर लाए हैं वो बर्तन भी हमें चौकी पर स्थापित करने होते हैं और साथ में ही हमें उनका पूजन भी करना होता है। तो अब हमारी चौकी सज चुकी है। तो पूजन करने से पहले हम एक लोटा जल लेंगे और जल के छींटे लगाते हुए हम सभी को भाव रूप में शुद्ध करेंगे, यानी स्नान कराएंगे। इसके बाद हम दिया जलाएंगे। तो आप देसी घी का दिया जला सकते हैं या सरसों के तेल का भी दिया जला सकते हैं। थोड़े से चावल रखकर एक हम बड़ा दिया जलाएंगे। जो बड़ा दिया जलाया जाता है वो सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है और पूरी रात ये दिया जलता रहता है, यानी अखंड दिया ये जलाया जाता है। सभी को हम यहाँ पर रोली और हल्दी से तिलक करेंगे। लक्ष्मी माता को, गणेश भगवान को, सरस्वती माता को, हम सभी को यहाँ पर तिलक करेंगे और कलश पर हमें पूर्ण स्वास्तिक बनाना है। और साथ में ही सोने चांदी जो भी हमने बर्तन रखे हैं उन सभी पे हमें इसी प्रकार से हल्दी और रोली से पूजन करना होता है। सभी को तिलक करने के बाद में हम सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे और गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे। जो भी पूजा की जाती है सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है और उन्हीं को सबसे पहले विराजमान किया जाता है। और आप चाहें तो अपने इष्ट देव को भी विराजमान कर सकते हैं चौकी पर, जैसे हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, शेरा वाली माता हैं, उनको भी आप चाहें तो चौकी पर विराजमान करके उनका पूजा कर सकते हैं। सभी को हम यहाँ पर फूल समर्पित करेंगे और कमल का फूल आप लक्ष्मी माता को ज़रूर से समर्पित करें अगर आपको मिल जाता है तो। और अगर नहीं मिलता है तो आपको दिवाली वाले दिन तो जो भी फूल मिल जाए आप वो पूजा में ज़रूर से समर्पित करें। इसके बाद माता लक्ष्मी को सप्त धन हम, यानी 7 तरह का जो अनाज होता है वो माता लक्ष्मी को समर्पित करेंगे। 7 तरह का साबुत अनाज लिया जाता है और वही माता लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है। इसके बाद में भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप खील, बतासे, मिठाई, आप चाहें तो अलग से घर पर भी कोई मिठाई बना सकते हैं, या आप चाहें तो पान के पत्ते पर आप सुपारी, लौंग, इलायची ये रखकर माता लक्ष्मी को भोग समर्पित कर सकते हैं। सप्तधन में, यानी 7 तरह का अनाज में अगर मैं बात करूं तो आप बाजरा ले सकते हैं, धनिया ले सकते हैं, चावल, मटर, चना, राजमा, तिल, ये 7 तरह के साबुत अनाज लेकर आप माता लक्ष्मी को समर्पित कर सकते हैं। साथ में ही हमें दक्षिणा जरूर से समर्पित करनी है। खील का भोग माता रानी को, यानी लक्ष्मी माता को जरूर समर्पित करने हैं। और अपने हाथ में कुछ चावल के दाने या फूल लेकर हम लक्ष्मी माता की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद आपने हाथ में जो फूल और या चावल ले रखे हैं वो माता लक्ष्मी को समर्पित कर देंगे और उसके बाद हम दिया जलाएंगे। कुछ दिए हम चौकी पर रख देंगे, कुछ किचन में रखेंगे, घर के हर कोने पर, छत पर हम ये दिए रखेंगे।
धूप दीप दिखाएंगे और आरती करेंगे। तो सबसे पहले हमें गणेश भगवान की आरती करनी है, माता लक्ष्मी की आरती करनी है, उसके बाद में हम सरस्वती माता की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे और अपने घर में स्थायी निवास करने के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। इस तरह से दिवाली की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा में जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है उसे हम घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। और आप चाहें तो ये बड़ा दिया जो हमने जलाया है, इस पर रात को आप काजल बना सकते हैं। काजल बनाकर घर के सभी सदस्यों में लगाया जाता है, बहुत ही अच्छा रहता है आँखों के लिए। उसके बाद चौकी हमें अगले दिन सुबह उठानी होती है। तो दिवाली वाले दिन शाम के समय इस तरह से हमें लक्ष्मी पूजन करना होता है। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आप लोगों को पूजा विधि बताई है। वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे, हैप्पी दिवाली।